हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम का क्लोन। अगर आप लोग बिगिनर हैं और वेब डेवलपमेंट को शुरू कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए शानदार होने वाला है। और अगर आप एज ए बिगिनर इस चीज़ों को कर लेते हैं तो आप बहुत ही अपने आप को हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। यानी कि इसमें मैं सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का क्लोन है, तो आपके रिज्यूमे में भी एक अलग ही इम्पैक्ट डालेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा कोड है जो कि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दूंगा। एंड देन दोस्तों, पहले इसको समझते हैं। ये एज इट इज़ इंस्टाग्राम को क्लोन की गई है, बट थोड़ी सी चीज़ें इसमें इन्हेंस मैंने करने की कोशिश की है, जो मुझे लगा कि हाँ इसे इन्हेंस कर सकते हैं। आपको भी कुछ लगे तो वो इन्हेंस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये इमेज हमने सेम एज इट इज़ इंस्टाग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट से कॉपी किया है। यानी कि आप अगर वहाँ पे जाते हैं और राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करते हैं तो ये इमेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए कोड पे चलते हैं। कोड में आप सिंपल सा मैंने एक फ़ाइल बनाया है। इसे मैंने CSS और HTML दोनों लिया हुआ है। और ये वो फाइल है, PNG फाइल है जो इमेज की थी। अगर हम ऊपर आ जाएं दोस्तों तो शुरू से बात करते हैं। ये टाइटल है। टाइटल आप जो भी आपको अच्छा लगे, मुझे इंस्टाग्राम लॉगिन क्लोन अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दो CDN है। आप सिंपल सा चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि CDN ऑफ बूट स्ट्रैप या CDN ऑफ गूगल फॉन्ट, तो वो आपको मिल जाएगा। और सिंपल सा आके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये स्टाइलिंग भी मैंने यहीं पे की है, ये भी स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। एंड देन दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूरे कोड को जहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमारा एक मेन बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर जो हमारा है, यहाँ पर मैंने ये बूट स्ट्रैप का CDN जो है वो लगाया हुआ है। एंड एक मेन डिव लिया हुआ है, यानी चारों तरफ का जो डिव है वो डिव रखा है। एंड उसके अंदर जो मेन डिव है उसको क्लास दिया हुआ है कंटेनर। और उसका डिस्प्ले फ्लेक्स रखा। फ्लेक्स इसलिए रखा ताकि दोनों चीज़ें हैं जो हमारे एक फॉर्म है और इमेज वो एक रो में रहे। और फ्लेक्स एमडी पे रो भी ले लिया है यहाँ पर। एंड फ्लेक्स कॉलम है। अलाइन आइटम सेंटर है, यानी कि जो कॉल एमडी के अंदर अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, यानी ये ट्यूब जहाँ पे भी आएगा ये क्या होगा, एज ए सेंटर होकर आएगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर की हुई है। और मिनिमम विथ पोर्ट हाइट जो है, वो पोर्ट हाइट है वो 100 है। ये रखते हैं ऑल डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। और गैप दोनों के बीच में 5 का है। तो ये तो चीज़ें हो गई मेन कंटेनर का, यानी कि जो चारों तरफ का ये पूरा चारों तरफ का कंटेनर है उसकी बात होगी। उसके अंदर दो आइटम जिसको हमने डी फ्लेक्स यानी डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, बूटस्ट्रैप का हमने क्लास यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारा ये लेफ्ट साइड इमेज है। मैंने बोला था दो साइड हम लोग बनाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। ये लेफ्ट साइड इमेज है, इसमें कॉल MD6 दिया हुआ है, यानी कि मीडियम डिवाइस पे 6 रहेगा। पूरी जो स्क्रीन होती है दोस्तों वो 12 पार्ट में डिवाइड होती है। तो 6 का यानी हाफ हाफ करके हमने दे दिया। लेफ्ट को 6 एंड राइट को 6 दे दिया। तो यहाँ पर 6 है। डिस्प्ले नन एंड MD पे ब्लॉक, यानी कि जब हम लोग जाएंगे मोबाइल व्यू पे तो ये वाला जो ब्लॉक है वो नहीं दिखेगा, यानी कि इमेज जो ये है वो नहीं दिखेगा। एंड उसके बाद हमारा सिंपल सा डिव के अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया है, इंस्टाग्राम का जो PNG वो ले लिया है और इमेज फ्लूड दे दिया है बाई रिस्पॉन्सिव रखने के लिए बाय डिफॉल्ट। एंड फोन इमेज करके लिया है, थोड़ा सा इसको और स्टाइलिंग करेंगे। क्लास जो फोन इमेज लिया हुआ वो अभी CSS के थ्रू थोड़ा सा और स्टाइलिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा टिव हमने लिया है, उसको भी कॉल MD पे 6 दे दिया। एंड दूसरे डिव के अंदर एक और डिव है, उसको हमने विथ 100% दे दी। और मैक्सिमम विथ जो है उसका वो 400 पिक्सल के पास है, यानी इससे ज़्यादा इसकी विथ नहीं हो सकती। ये जो फॉर्म हमारा है जो ये दिख रहा है ये 400 पिक्सल से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड देन दोस्तों, उसके अंदर एक और डिव बनाया गया है, जैसे ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर एक और डिव हमारा ओपन होता है जो कि हमारा ये वाला है, जिसको हमने बॉर्डर दिया हुआ है। ये फॉर्म का है, फॉर्म के ऊपर वाला।
एंड पैडिंग इनके बीच में 4 की दी है, बीजी वाइट है, बैकग्राउंड इसका वाइट दे दिया गया है, टेक्स्ट सेंटर में रखा गया, शैडो स्मॉल दिया गया है और राउंडेड 2 दिया गया है। ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर मैं समझा रहा हूँ तो ये है बॉर्डर हमारा है, राउंडेड 2 है और इनके बीच का गैप जो है वो दिया गया है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या किया, बूट स्टेप क्लास के थ्रू ले लिया है। अब दोस्तों इस मेन डिव के अंदर एक और डिव है जिसके हम लोगों ने क्लास और बॉर्डर वगैरह वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बीजी वाइट दिया है, शैडो एस एम पे दे दिया है, राउंडेड 2 दे दिया है और साइन अप बॉक्स नाम का क्लास दे दिया है। इसे थोड़ा सा और स्टाइलिंग करेंगे इस CSS में जाके, और सिंपल सा लिखा डोंट हैव एनी अकाउंट, तो इस लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो वो रजिस्टर वाला पार्ट हो गया जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि जिसके पास रजिस्टर नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रजिस्टर नहीं, वो सिंपल से इसको क्लिक करके रजिस्टर वाले फॉर्म पे चला जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी। अब आते हैं इसके फॉर्म की बातें समझते हैं। इस कंटेनर को समझ लिया हमने, इस कंटेनर को समझ, अब ये फॉर्म जो इसके अंदर फॉर्म है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग है जो कि सबसे ऊपर है, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। ओके दोस्तों, इसको क्लास दिया गया है थोड़ा सा स्टाइलिंग करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हेडिंग के बाद हमारा फॉर्म है। फॉर्म टैग के अंदर दोस्तों देखिए, फॉर्म टैग के अंदर पहला इनपुट जिसमें हमने टाइप टेक्स्ट लिया है और ये क्लास दिया है स्टाइलिंग के लिए, एंड प्लेस होल्डर ले लिया फ़ोन नंबर, यूजर नेम और ईमेल, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसको रिक्वायर कर दिया गया, बिना इसके फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके बाद हमने पासवर्ड कर दिया, सेम वही चीज़ है। उसके बाद हमने एक बटन बनाई है जिसको टाइप सबमिट दे दिया, और ये BT एंड BTN प्राइमरी और विथ 100% दिया, और MV 2 यानी मार्जिन बॉटम से 2 ले लिया गया। ये बटन की बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद ये और लॉगिन विथ फेसबुक एंड फॉरगेट पासवर्ड वाला भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। और वाली डिवाइडर करके डिवाइडर क्लास है, इसको भी हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, और फेसबुक वाली चीज़ यहाँ पर इतनी डिफाइन की गई है। अब स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। जो जो क्लास हम लोगों ने दिया था उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर ले। तो सबसे पहले बात आती है बॉडी की। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये है, एक्वा टाइप का थोड़ा, और फॉन्ट फैमिली ये है। तो आपको अगर कोई और पसंद है तो वो रख सकते हैं। अब लॉगिन लोगो टेक्स्ट, उसका ये सारी चीज़ें, लॉगिन लोगो टेक्स्ट अगर हम लोग क्लास देखेंगे तो लॉगिन लोगो टेक्स्ट, अगर मैं Ctrl+F करूं, डॉट लॉगिन लोगो टेक्स्ट, ये रहा दोस्तों लॉगिन लोगो टेक्स्ट ये। और इसको हम लोग, ये देखिए हमारा जो इंस्टाग्राम टेक्स्ट लिखा हुआ था उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर की गई है, और 36 पिक्सल फ़ॉन्ट वेट 700 एंड कलर और मार्जिन बॉटम से 30 पिक्सल रखी गई है। ये बात हो रही है दोस्तों इस, तो इसको स्टाइल किया गया। एंड देन उसके बाद डिवाइडर की बात हो रही है, तो डिवाइडर का पोजीशन रिलेटिव रखा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखा गया, और मार्जिन टॉप बॉटम से 20 और लेफ्ट राइट से 0 रखा गया। फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल है और कलर रख दिया गया। तो ये डिवाइडर की बात हो रही है। एंड डिवाइडर बिफोर यानी बाद में वो कैसा रहेगा वो दे दिया गया, टॉप से 50% विथ 40% एंड हाइट 1 पिक्सल, बैकग्राउंड ये। तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। एंड आफ्टर दैट डिवाइडर बिफोर लेफ्ट से 0 रखा गया है एंड राइट से भी 0 रख दिया गया है, ताकि क्या हो कि यहाँ से लेफ्ट और राइट से गैप ना हो। एंड देन दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर्म की, तो फॉर्म के अंदर जो फॉन्ट साइज है वो 14 पिक्सल है, एंड बीटीएन प्राइमरी जो हमने लिया था उसको ये सारी चीज़ें दी हैं। फेसबुक लॉगिन जो क्लास ली थी उसको ये सारी चीज़ें, कलर ऐसा है, फॉन्ट वेट है, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन है, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल एंड फॉरगेट वाले क्लास को हमने ये सारी चीज़ें दी हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर नन दे दिया, साइन अप बॉक्स को भी हमने कलर वगैरह दे दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर भी नन।
फ़ोन इमेज को विथ 100% रखा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर की है और ये हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट बन के आया, यानी कि हमारा वेब डेवलपमेंट का जो इंस्टाग्राम का क्लोन है वो बन के आया। दोस्तों अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, बाकी और क्लोनिंग किस पे चाहते हैं वो बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।